जय हिंद। तो कैसन बा हाल चाल, ठीक बा। आज मैं लेके आया हूँ जनगणना। जैसा कि आपको दिख रहा होगा जनगणना 2011। जनगणना 2011 में जितने भी सवाल बन पड़ेंगे वो सारे अभी एक एक करके करवाएंगे, और जितने भी पॉइंट लिखे हुए हैं हर एक पॉइंट से एक सवाल बनेगा। और जितने भी एग्जाम होते हैं, अभी रेलवे का एग्जाम है, एएलपी है, टेक्नीशियन है, उसके बाद एनटीपीसी आएगा, ठीक है। तो जितने भी एग्जाम है उसमें कम से कम एक सवाल तो जनसंख्या से, जनगणना से बनता है, ठीक है। तो आइए हम कोशिश करते हैं कि एक एक सवाल को निपटाएंगे और अच्छे से समझाएंगे। तो जनगणना जो था 2011, तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि कुल जनसंख्या कितना है। कुल जनसंख्या कितना है, तो 1210.19 मिलियन, यानी कितनी है, 1210.19 मिलियन है, ठीक है। उसमें से पुरुष कितने हैं और महिला कितनी है, तो पुरुष आपका है 623.7 मिलियन, और महिला कितनी है तो 586.46 मिलियन, ठीक है। इसमें परसेंटेज पूछता है कि 100% में कितने पुरुष है और कितने महिला है। तो जो पुरुष है अपने 51.54 यानी 51.54 क्या है, पुरुष है, और 48.46 महिला है, ठीक है। दूसरा है कि जो सबसे पहली, इसके बाद 2011 से ये जो श्री सी चंद्रमौली हैं, ये क्या थे, जनगणना आयुक्त थे। क्या थे, जनगणना आयुक्त थे। ये जो अपनी जनगणना हुई है 2011 में, ये कौन सी जनगणना है, यानी कितने नंबर की है, तो ये जो है अपने, ये यहाँ पे लिखेंगे कि ये 15वीं क्या है, ये 15वीं जनगणना है। कितने नंबर की है, ये 15वीं जनगणना है, ठीक है। जनगणना किस सूची में आता है, ठीक है, जनगणना आपका संघ सूची में आता है, जिसको केंद्र सरकार करवाती है। 3 सूची होते हैं, एक संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, यानी 3 सूची हो गए, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अगर संघ सूची पे कोई भी विषय का फैसला लेना होता है तो वो केंद्र सरकार लेती है, राज्य सूची में राज्य सरकार लेती है, और समवर्ती सूची में दोनों मिलकर लेते हैं। जिसका पक्ष ज्यादा हो वो ऑलमोस्ट बनाती है, ठीक है। 2011 की जनगणना का जो वाक्य था वो क्या था, हमारी जनगणना हमारा विषय। हमारी जनगणना हमारा विषय, उसका जो वाक्य था क्या था, हमारी जनगणना, ये वाक्य है आपका, हमारी जनगणना हमारा विषय, ठीक है। इसको याद रखना है। और उसके पास पूछता है घनत्व, ये जो है आपका 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, ये क्या है, ये है आपका घनत्व। ये क्या है, घनत्व है। यानी कहने का मतलब ये है कि प्रति 1 किलोमीटर में, यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने व्यक्ति हैं, 300 व्यक्ति, ये टोटल है। पूरे भारत में कितना है, ये टोटल है, ठीक है। अगला है, फिर थोड़ा सा जनगणना के हम पीछे देखते हैं कि जैसे कब से शुरू हुआ था, क्या हुआ था। तो सबसे पहले जब जनगणना हुई थी, वो इतिहास है, तो सबसे पहले जब जनगणना हुई थी 1872 में हुई थी, और किसके शासनकाल में हुई थी, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। कब हुई थी, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में पहली जनगणना हुई थी। उसके बाद 1881 में, जैसा कि लिखा है आपको दिख रहा होगा, 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में क्या हुआ था, लगातार जनगणना स्टार्ट हो गई थी, यानी कंटिन्यूअस जनगणना स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद है दशकीय वृद्धि कितना है, यानी प्रत्येक 10 साल पे जो अपनी जनगणना होती है तो दशकीय वृद्धि कितनी है, दशकीय जो वृद्धि है वो आपका कितना है, 17.4%, ठीक है। 2001 से 2011 के बीच में 17 पॉइंट टोटल जनसंख्या जो बढ़ी है वो कितना है, 17.4%। लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो, यानी प्रति 1000 पुरुष पे, लिंगानुपात क्या है, प्रति 1000 पुरुष पे कितनी महिलाएं हैं, तो प्रति 1000 पुरुष पे 943, यानी 943 महिलाएं हैं, ठीक है। अभी भी 57 महिलाएं क्या है, कम है, ठीक है। दूसरा चीज क्या है, एक चीज और हम आपको बता दें कि जो सबसे पहले जनगणना हुई थी उसके जनगणना आयुक्त कौन थे, ये पूछता है कि सबसे पहले जब जनगणना हुई थी तो जनगणना आयुक्त कौन थे, तो वो थे आपके WC प्लोडोन। कौन थे, WC प्लोडोन। और अभी जो हमारी जनगणना हुई 2011 में, इसके जनगणना आयुक्त कौन थे, तो ये श्री सी चंद्र मौली। कौन थे, श्री सी चंद्र मौली, जो कि 15वीं जनगणना के आयुक्त थे, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद आता है कि सर्वाधिक, ठीक है। सर्वाधिक कहने का मतलब कि जनसंख्या किस राज्य में सर्वाधिक है और किस राज्य में कम है, ठीक है।
तो सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। यानी टोटल जितने 100% है अपनी भारत में, तो उसका 16.5%, ठीक है, यानी 16.5% जो है उत्तर प्रदेश में है, और न्यूनतम सबसे कम कहाँ पे है? सिक्किम में है। कभी कभी सवाल क्या पूछता है कि जैसे हम तो कह देते हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, यानी जो जनसंख्या 16.5% है वो सबसे ज्यादा है उत्तर प्रदेश में। लेकिन कभी कभी सवाल क्या करता है कि पूछता है कि अगर पहले स्थान पे उत्तर प्रदेश में है तो दूसरे स्थान पे किस में है? तो जो जनसंख्या है वो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में आपका 16.5% है, ठीक है। उसके बाद आता है महाराष्ट्र, उसके बाद महाराष्ट्र आता है। महाराष्ट्र में कितना है? 9.28%, ठीक है, याद रखिएगा 9.28%। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है। तीसरे नंबर पे बिहार आता है। तीसरे नंबर पे कौन आता है? बिहार आता है। बिहार में कितने हैं? 8.6%। बिहार में 8.6%। उसके बाद आता है वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में कितना है? तो 7.54% है, ठीक है। पश्चिम बंगाल में कितने हैं? 7.54% है। तो 4 राज्य, ऑलमोस्ट 4 राज्य आप याद करेंगे। पहला हो गया उत्तर प्रदेश, दूसरा हो गया महाराष्ट्र, तीसरा हो गया बिहार, और चौथा हो गया बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। पांचवा अगर पूछ दे तो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश याद रखिएगा। दूसरा क्या है अपना? ये जो क्या है? दशकीय वृद्धि। यानी दशकीय वृद्धि कहने का मतलब कि सबसे ज्यादा वृद्धि किस राज्य में हुए, यानी 10 साल के अंदर सबसे ज्यादा जनसंख्या किस राज्य में बढ़े। तो सबसे ज्यादा कहां बढ़े हैं? मिजोरम में बढ़े हैं। सबसे ज्यादा कहां बढ़े हैं? मिजोरम में बढ़े हैं। कितनी वृद्धि हुई है? तो 27.6% वृद्धि हुई है। यहाँ के लोगों में क्या है कि यंग जनरेशन ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा वृद्धि यहाँ पे हो गई 27.6%, ठीक है। और सबसे कम कहाँ है? तो नागालैंड में। यानी कि कोई ऐसा भी राज्य है जहां पे जनसंख्या बढ़ने के बजाय क्या हुआ है? कम हुआ है, तो वो कौन सा राज्य है? नागालैंड है। यानी 0.6% क्या हुआ? कमी हुई है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है लिंगानुपात। यानी लिंगानुपात, सेक्स रेशियो। भारत में जो है सेक्स रेशियो ओवरऑल देखे तो 943 है। ओवरऑल कितना है? 943 है। लेकिन राज्य वाइज देखे, स्टेट वाइज देखे, तो स्टेट वाइज में सबसे ज्यादा लिंगानुपात और सबसे न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ का है? तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहाँ का है? केरल का है। यानी केरल में क्या है कि 1000 प्रति पुरुष पे, 1000 पुरुष पे कितनी महिलाएं हैं? तो 1084। यहाँ पे लिखा हुआ है 1084 क्या है? महिला है, ठीक है। और सबसे कम कहाँ है अपना? हरियाणा में। सबसे कम हरियाणा में 879। कितना है? 879। अगर इसमें भी देखें, कभी कभी क्या होता है कि जो पूछता है कि अगर पहले नंबर पे केरल आता है तो उससे दूसरे नंबर पे कौन आता है? अगर पहले पे केरल आता है तो दूसरे पे कौन आता है? दूसरे पे तमिलनाडु आता है। तीसरे पे आंध्र प्रदेश आता है। चौथे पे मणिपुर आता है। तो इसमें भी आप ऑलमोस्ट 4 याद करके रखेंगे कि पहले पे केरल, दूसरे पे तमिलनाडु, तीसरे पे आंध्र प्रदेश और चौथे पे मणिपुर। यानी पहले पे केरल, दूसरे पे तमिलनाडु, तीसरे पे आंध्र प्रदेश और चौथे पे मणिपुर, ठीक है। यानी तमिलनाडु में कितना है? जैसे यहाँ पे 1084 केरल में है, तो तमिलनाडु में कितना है? 996 है, ठीक है। और आंध्र प्रदेश में कितना है? तो 993 है। आंध्र प्रदेश में कितना है? 993 है। इसी प्रकार हरियाणा जो कि सबसे नीचे आता है, न्यूनतम सबसे हरियाणा में है। हरियाणा से और क्या कह सकते हैं, इससे ऊपर कौन है? ठीक है, यानी लास्ट से दूसरे नंबर पे कौन है? तो दूसरे नंबर पे आता है सिक्किम। उससे ऊपर कौन सा है? उससे ऊपर पंजाब आता है। हरियाणा में कितना है? 879 है, ठीक है, 879 है। और सिक्किम में कितना है? 890 है। कितना है? 890 है। और पंजाब में कितना है? 895 है, ठीक है। तो ये बढ़ते हुए हो गए। इसके बाद आता है आपका साक्षरता। इसके बाद क्या आता है? साक्षरता, यानी कि ये हो गया आपका साक्षरता। साक्षरता सबसे ज्यादा कहां पे है? केरल में है। सबसे ज्यादा साक्षरता कहां पे है? केरल में है। अगर लिंगानुपात ज्यादा है तो साक्षरता भी वहां का क्या है? ज्यादा है। कितना है? 94% है। कितना है? 94% है। और सबसे न्यूनतम कहां है? तो न्यूनतम सबसे बिहार की है, ठीक है। कहां की है? बिहार की है। सबसे न्यूनतम कहां की है? बिहार की है। तो इस क्रम में देखिए कि अगर पहले नंबर पे केरल आता है तो दूसरे नंबर पे कौन आता है? साक्षरता में पहले नंबर पे केरल आता है तो दूसरे नंबर पे कौन आता है? दूसरे नंबर पे मिजोरम आता है। दूसरे नंबर पे कौन सा आता है? मिजोरम आता है, ठीक है। तीसरे नंबर पे कौन आता है? तीसरे नंबर पे आता है आपका पंजाब। तीसरे नंबर पे कौन सा आता है? पंजाब। जैसे सेक्स रेशियो में
नीचे से तीसरे नंबर पे पंजाब आता है, उसी प्रकार ये आपका साक्षरता में, ठीक है, साक्षरता में क्या तीसरे नंबर पे पंजाब आता है, जिसमें कितना, अगर कहें कि कितना परसेंट है, पूछे कि कितना परसेंट है, ठीक है। उसके बाद आता है जनसंख्या घनत्व, यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर जो है कितने जनसंख्या घनत्व, यानी कितने व्यक्ति रहते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर। तो सबसे ज्यादा बिहार में कितने हैं, यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर 1106 व्यक्ति रहते हैं। कितने रहते हैं, 1106 व्यक्ति रहते हैं। और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में, सबसे कम कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में कितने रहते हैं, मात्र 17 व्यक्ति रहते हैं। यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने रहते हैं, 17 व्यक्ति रहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार इधर मैंने 5-6 पॉइंट लिख रखा है। अब आते हैं केंद्र शासित प्रदेश में, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा जो है आपका सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, दिल्ली का है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, दिल्ली का है। और न्यूनतम कहाँ का है, तो न्यूनतम है अपना लक्षद्वीप का। न्यूनतम कहाँ का है, न्यूनतम है लक्षद्वीप का, ठीक है। इसी प्रकार एसटी में देखें कि कौन से राज्य में जो है सबसे परसेंटेज में सबसे ज्यादा क्या है, एसटी है, यानी सबसे परसेंटेज कहाँ पे ज्यादा है, तो मध्य प्रदेश में। सबसे ज्यादा कहाँ है, मध्य प्रदेश में। उसी प्रकार एससी सबसे ज्यादा कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में है। सबसे ज्यादा कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। लिंगानुपात क्या है, 1000 प्लस, यानी 1000 प्लस कहने का मतलब कि जो सेक्स रेशियो है, कौन कौन से ऐसे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जहां पे 1000, ठीक है, से ज्यादा, यानी 1000 प्लस लिखा है कि 1000 प्लस है, तो पहला आपका केरल है और केंद्र शासित प्रदेश में क्या है, पुडुचेरी है। कहाँ पे है, पुडुचेरी में है। इसके बाद क्या कहता है, 1-2 में डेट लिखा हूं, 1921, यानी जनसंख्या विभाजक वर्ष कहा जाता है इसको, जनसंख्या विभाजक वर्ष कहा जाता है। यानी यहाँ पे जनसंख्या बढ़ने के बजाय घटी थी, यानी 1921 में क्या हुआ था, जनसंख्या बढ़ने के बजाय घटी थी। उसी प्रकार 1951 में क्या हुआ था, लघु जनगणना हुआ था। सवाल पूछता है कि लघु जनगणना कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1951 में। एक सवाल पूछता है कि भारत में सबसे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, यानी केंद्र शासित प्रदेश या फिर राज्य कहाँ पे है, तो सबसे ज्यादा कहाँ पे है, दिल्ली में है। दिल्ली में कितना है, 11,320। दिल्ली में कितना है, लिखेंगे यहाँ पे, दिल्ली में कितना है आपका 11,320, ठीक है, 11,320 है, ठीक है। सर नहीं दिख रहा होगा, कोई नहीं, 11,320 है। तो आई होप, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये बस एक बेसिक है, उसके बाद देखते हैं कि हर एक सवाल बनेगा। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। जय हिंद। तो जैसा कि देखे कि जनगणना जितने क्वेश्चन बन सकते थे मैंने सब बताए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।